हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेड डेटा बुक के बारे में। रेड डेटा बुक क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी कैटेगराइजेशन कितने हैं, इनकी कैटेगरी कितनी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक ऐसी पुस्तक है, ऐसा डेटाबेस है जिसमें हम दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों को संकलन करते हैं, जो कि इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। आने वाले टाइम में इंडेंजर्ड होने की संभावना है, विलुप्त होने की संभावना है। तो उसकी जानकारी के लिए हम रेड डेटा बुक तैयार करते हैं। रेड डेटा बुक जो तैयार करते हैं वो प्रकाशित होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित होती है, और IUCN रेड लिस्ट के रूप में इसको देखा जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो है, कंजर्वेशन स्टेटस का आंकलन करना है, प्रजातियों की संरक्षण स्थिति आंकलन करना है। अगर उसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और सरकार द्वारा वैज्ञानिकों एवं संरक्षण नीतियों बनाने में सहायता करना। ये और जो कि विलुप्त और खतरे में का आकलन करता है, कौन सी स्पीसीज कितना खतरे में है, इसका आकलन करता है रेड डेटा बुक। अगर हम बात करें इसकी कैटेगराइजेशन के बारे में, रेड डेटा बुक की कैटेगरी टोटल 9 कैटेगरी होती हैं। इनकी रेड डेटा बुक 9 कैटेगरी में से टोटल जो 7 कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके कोड के साथ आप याद करिएगा इसको। एक्स जो है, EX जो है एक्सटिंक्शन बोलते हैं, एक्सटिंक्टिव स्पीसीज होती हैं, जो कि एक भी स्पीसीज जीवित नहीं है इनकी, वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। ऐसी स्पीसीज को इंस्टिंक्टिव स्पीसीज बोलते हैं, विलुप्त प्रजाति बोलते हैं। और EW की बात करें, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब कि पहले स्पीसीज थी लेकिन आज की डेट में ये किसी म्यूजियम और चिड़ियाघर में आप देख सकते हैं, बाकी वाइल्ड में आपको नहीं मिलेगी। ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और CR जो है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं, अत्यधिक संकटग्रस्त है। इसकी जो 10 to 20% प्रजातियां हैं वही बची हुई हैं, बाकी सारी की सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। और EN है, इंडेंजर्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये संकटग्रस्त प्रजातियां बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है। 10% से ही कम प्रजाति इनकी धरती पे बची हुई है। U जो है, वनरेबल है, असुरक्षित है, जो कि करंट में इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद नियर थ्रेटेंड, इसमें क्या है, निकट भविष्य में ये संकट का खतरा इस पर बनने वाला है। ऐसी स्पीसीज जो कि इस पे खतरा मंडराने लगा है, आसपास स्थिति, भौगोलिक स्थिति समझ में आने लगी है, और बाद में ये संकटग्रस्त हो सकती हैं। और इसके बाद लीस्ट कंसर्न है, जो कि इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम अपने आप से फिर पॉपुलेशन बढ़ा के ये सही कर लेगी। और उसके बाद जो 2 डेटा DD है, डेटा डिफिशियंट, जिसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, और एक नॉट इवेल्युएटेड, अभी तक इसका मूल्यांकन ही नहीं हो पाया। ये टोटल 9 कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता रहता है। अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो बंगाल टाइगर जो है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जाम्पल है। एशियाटिक लायन भी इंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जाम्पल है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। डोडो जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। और इसके महत्व के बारे में अगर देखें, जैव विविधता के संरक्षण में बहुत सहायक है। ये संरक्षण प्राथमिकताएं तय करने में उपयोगी, जो हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, उसकी प्रियोरिटीज हैं, उनको तय करने में उपयोगी है। किस स्पीसीज को कितना ध्यान देना है, किस पे कितनी फंडिंग देनी है, इसके बेसिस पे हमें ये जानकारी मिलेगी। और पर्यावरणीय नीतियों का निर्माण करने में, जो अगर हम इसकी बेसिस पे हम पॉलिसी बनाएंगे, किस स्पीसीज को कितना ध्यान देना है, स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, इस तरीके से हम फंड रिलीज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, आप इसलिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।